रक्षाबंधन की सभी माताएं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर भूलकर भी बहनों को यह 5 चीज गिफ्ट में ना दें, वरना भाई की किस्मत बर्बाद हो जाएगी। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, बहुत ही पवन और मंगलकारी त्योहार इस बार सावन माह के बाद पड़ने जा रहा है। अब तो रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की हथेली पर बहन राखी बांधती है भी जाने अनजाने में। भाई द्वारा बहन को कुछ ऐसी चीज होती है जो कि 5 ऐसी चीज हैं जिन्हें भाई को अपनी बहन की कभी भी रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। अगर भाई अपनी बहन को यह चीज दे देता है तो मान लीजिए वह अपने जीवन को स्वयं बर्बाद कर रहा है। कई लोग होते हैं जिन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है, वास्तुशास्त्र के बारे में वह लोग ज्यादा नहीं जानते, तो आपको यह वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय भगवान विष्णु, जय भगवान श्री, जय माता लक्ष्मी। अगर आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो जय जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि साथ में हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि अगर रक्षाबंधन के दिन बहन करती है यह एक उपाय तो भाई को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। यह एक ऐसा टोटका है जिसको रक्षाबंधन पर हर एक बहन को अपने भाई की सुख समृद्धि धन दौलत को बढ़ाने के लिए जरूर करना चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर बहन अगर इस एक देवी की पूजा कर लेती है तो बहन और भाई की किस्मत दोनों की चमक जाती है। पुराने के अनुसार रक्षाबंधन का सही तरीका 90% करती है। ये गलतियां इसलिए रक्षाबंधन पर भूल कर भी ना करें। ये गलतियां हक तो आपको इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी बताएंगे। साथ में हम आपको रक्षाबंधन की राखी भद्रा काल में भूलकर भी नहीं बांधनी चाहिए। यह भी बताएंगे अगर आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, अपने भाग्य में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो आज की वीडियो जरूर आपको देखना चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन की राखी बांधते समय एक खास मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर भाई को बहन को कौन सी ऐसी चीज है जो कि जरूर दे देना चाहिए, जिससे कि बहन के घर में कभी अनुदान वस्त्र की कमी नहीं होती। अब तो सच्चे हृदय से लेकर शुरू से लेकर अंत तक आज की वीडियो देख लेना, फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाएगा, कैसे आपके जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगेगी। माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। हर मनोकामना इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी। सभी बातों को चली बारी बारी से जान लेती है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि रक्षाबंधन का डेट टाइम शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, फिर हम आपको आगे जानकारी बताएंगे। रक्षाबंधन 2025 को लेकर जो भ्रम है कि यह 8 या 9 अगस्त को है, उसका सही समाधान पंचांगों और धर्मशास्त्र के अनुसार यह है कि रक्षाबंधन का पर्व शनिवार 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन श्रावण पूर्णिमा की उदय तिथि रहेगी, जो पर्व मानने का मुख्य आधार होता है। पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त को दोपहर 1:24 बजे तक रहेगी, लेकिन 8 अगस्त की शाम से रात तक भद्रा काल रहेगा, जिसमें राखी बांधना वर्जित होता है। इसलिए 9 अगस्त की सुबह 5:29 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक का समय राखी बांधने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दौरान बहनें भाई को राखी बांध सकती हैं, तिलक कर सकती हैं और रक्षा सूत्र बांधते समय रक्षा मंत्रों का जाप कर सकती हैं, जिससे भाई की उम्र, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, चलिए अब आपको हम बताते हैं कि रक्षाबंधन पर भद्र काल कितने बजे से शुरू हो रहा है, कितने बजे समाप्त होगा, क्योंकि भद्रा काल में रखी पलकर भी नहीं बांधनी चाहिए। फिर हम आपको आगे जानकारी बताएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें। साथ में महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान बढ़ता जानकारी हम आपके लिए इस महायोग टीवी चैनल के माध्यम से बताते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे जान लेते हैं। रक्षाबंधन 2025 में भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा के समय में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस वर्ष भद्रा काल की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे से होगी और यह 9 अगस्त की तड़के 1:42 बजे तक रहेगा।
यह काल विशेष रूप से अशुभ माना जाता है क्योंकि भद्रा देवी को क्रोधित अवस्था का प्रतीक माना गया। पुराणों के अनुसार जब भद्रा काल में राखी बांधी जाती है तो भाई बहन के रिश्ते में अड़चने, जीवन में कष्ट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से भद्रा काल के दौरान रक्षा सूत्र बांधने की मनाही की गई है। विशेष रूप से यह भी बताया गया है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने भी रावण को भद्रा काल में ही रक्षा सूत्र बांधा था, जिसके बाद उसका विनाश निश्चित हुआ। अतः राखी बांधने का शुभ समय 9 अगस्त की सुबह 5:29 बजे से दोपहर 1:37 बजे तक ही श्रेष्ठ माना गया है, जब भद्रा काल समाप्त हो चुका होगा और पूर्णिमा की उदय तिथि का प्रभाव रहेगा। इस अवधि में रक्षा सूत्र बांधकर बहनें अपने भाई की दीर्घायु, समृद्धि और सुरक्षा की कामना कर सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं उसकी बहन को वह कौन सी चीज है जो भूल कर भी नहीं देना चाहिए। रक्षाबंधन पर बहन को गिफ्ट देते समय कुछ चीजों से परहेज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शास्त्रों और लोक परंपराओं में इन्हें अशुभ माना गया है। इसलिए इन चीजों को भूल कर भी नहीं बहन को भी देना चाहिए। नुकीली या धारदार चीज, चाकू, कैंची, ब्लेड आदि रक्षाबंधन पर बहन को चाकू, कैंची या किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु देना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। ये वस्तुएं कटाव का प्रतीक होती हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्हें उपहार में देने से रिश्तों में दूरियां और मनमुटाव उत्पन्न होते हैं। यह संकेत करता है कि बहन भाई के संबंध में दरार या कटाव आ सकता है। कुछ परंपराओं में तो कहा गया है कि ऐसी चीजें देने से संबंधों की उम्र घटती है। इसलिए यदि देना ही हो तो बदले में बहन से 1 रुपया या कोई सिक्का जरूर ले लें, जिससे उसका दोष समाप्त हो जाए। काले रंग की वस्तुएं, कपड़े, बैग, रुमाल आदि रक्षाबंधन जैसे शुभ पर्व पर बहन को काले रंग की चीज देना अपशकुन माना जाता है। काला रंग शनि, तमोगुण और अशुद्धता का प्रतीक होता है और यह मानसिक तनाव, अवसाद और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना जाता है। बहन को काले कपड़े, रुमाल या बैग देने से उसके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का प्रवेश हो सकता है। विशेष रूप से शादीशुदा बहनों के लिए यह रंग गृहस्थ जीवन में कलह बढ़ाने वाला होता है। इसलिए इस दिन पीले, गुलाबी, हरे जैसे शुभ और सौम्य रंगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कांच या शीशे की चीजें, सजावटी आइटम, शीशा, चूड़ियां आदि कांच की वस्तुएं भंगुर होती हैं और इन्हें तोड़ने पर अपशकुन माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन को कांच या शीशे से बनी चीजें उपहार में देना पंडितों के अनुसार रिश्तों में टूटन या भावनात्मक असंतुलन का प्रतीक होता है। यह संकेत करता है कि रिश्ते कमजोर हो सकते हैं या किसी तरह की अस्थिरता आ सकती है। खासकर चूड़ियां या आईना जैसे उपहार शादीशुदा बहनों को देना उनके वैवाहिक जीवन में दरार लाने वाला माना जाता है। इसलिए उपहार में कुछ ठोस, स्थिरता और शुभता का प्रतीक देने की परंपरा होनी चाहिए। रुमाल या तौलिया, बहुत से लोग रक्षाबंधन पर सजावटी रुमाल या तौलिया उपहार में देते हैं, लेकिन यह शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। रुमाल शोक, अश्रु और बिछड़ने का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसे उपहार में देने से भाई बहन के संबंधों में वियोग, दूरी या भावनात्मक दूरी आने लगती है। कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार रुमाल देने से आपसी समझ में कमी और विवाद की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। इसलिए चाहे वस्त्र दें, मिठाई दें या किताबें दें, लेकिन रुमाल या तौलिया जैसे प्रतीकात्मक वियोग के चिन्ह देने से परहेज करें। ताले या बंद वस्तुएं, बहन को रक्षाबंधन के दिन ताला, लॉक या बंद डिब्बा उपहार में देना भी अशुभ संकेत माना जाता है। ताला बंद ऊर्जा, अवरुद्ध भाग्य और सीमित संभावनाओं का प्रतीक होता है। यह संकेत करता है कि जीवन में कुछ रुकावटें आ सकती हैं या अवसर बंद हो सकते हैं। यदि ताला या कोई बंद वस्तु दी जाती है तो यह संकेत दे सकती है कि बहन के जीवन में कोई रुकावट या बंद दरवाजा आने वाला है। इसलिए हमेशा ऐसे उपहार दें जो खुलेपन, प्रेम और संभावनाओं का संकेत देते हों, जैसे कोई पुस्तक, देवी देवताओं की मूर्ति या धनवर्धक वस्तु। मोमबत्ती या अगरबत्ती का पैक बहन को रक्षाबंधन पर मोमबत्ती, अगरबत्ती या धूप बत्ती जैसे उपहार देना अत्यंत अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह वस्तुएं अंत्येष्टि या मृत्यु संस्कार से जुड़ी
प्रतीकात्मक चीजें मानी जाती हैं। यदि ऐसा उपहार दिया जाए तो यह जीवन में मानसिक अशांति, नकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता की कमी का कारण बन सकता है। ये वस्तुएं आग और धुएं से जुड़ी हैं, जो ग्रह क्लेश, तनाव और शत्रुता को बढ़ावा देती है। इसलिए त्योहारों पर शुद्धता और उजास के प्रतीक दीपक या घी का दीपक देना शुभ होता है, लेकिन धूप बत्ती या मोमबत्ती से परहेज करना चाहिए। घड़ी रक्षाबंधन पर बहन को घड़ी देना कुछ परंपराओं में समय की समाप्ति या बंधन का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष में इसे समय की उलटी गिनती से जोड़कर देखा जाता है, जिससे रिश्ते सीमित समय में बंध जाते हैं और दीर्घकालिक प्रेम या सहयोग में बाधा आती है। कुछ संस्कृतियों में घड़ी देना यह संकेत करता है कि संबंधों के दिन गिने चुने हैं, इसलिए बहन को घड़ी देने से बचना चाहिए। और यदि देना ही हो तो भाई बहन के बीच प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए वह बहन से 1 रुपया या कोई प्रतीकात्मक चीज वापस ले ले, जिससे दोष समाप्त हो जाए। सफेद या नींबू के रंग की चीजें, हालांकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है, लेकिन रक्षाबंधन जैसे रंग बिरंगे पर्व पर इसे निष्क्रियता और ठंडेपन का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से सफेद वस्त्र, रूमाल या चादरें बहन को देने से संबंधों में भावनात्मक दूरी, नीरसता और संवादहीनता बढ़ने की आशंका होती है। नींबू रंग को ज्योतिष में बुध और केतु से जोड़कर देखा जाता है, जो कभी कभी मतिभ्रम और निर्णयहीनता का कारण बनते हैं। इसलिए बहन को ऐसे रंग की वस्तुएं देने की बजाय पीला, लाल या हरा रंग देना अधिक शुभ और सजीव ऊर्जा देने वाला होता है। लोहे की वस्तुएं रक्षाबंधन पर बहन को लोहे की कोई वस्तु जैसे बर्तन, लोहे की मूर्ति या शो पीस देना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। लोहा शनिदेव का प्रतीक होता है और इससे जुड़ी चीजें धीमी, भारी और निष्क्रिय ऊर्जा का संचार करती हैं। ऐसी मान्यता है कि लोहे की चीजें देने से बहन के जीवन में आर्थिक रुकावटें, वैवाहिक तनाव और मानसिक दबाव आ सकता है। लोहे के स्थान पर पीतल, चांदी या तांबे से बनी चीजें उपहार में देना अधिक शुभ माना गया है, क्योंकि ये धातुएं ऊर्जा, पवित्रता और उन्नति का प्रतीक होती हैं। पैसे देना रक्षाबंधन पर केवल पैसे देना भी अशुभ माना गया है, विशेषतः यदि वह बिना किसी वस्तु या शुभता के प्रतीक के साथ दिया जाए। केवल पैसे देने से रिश्ते में लेन देन का भाव आ जाता है और भावनात्मक जुड़ाव कम हो सकता है। इसके अलावा ऐसा माना गया है कि केवल धन देना रिश्ते को एक व्यापारिक रूप देता है। इसलिए यदि पैसे देने हैं तो उसे किसी पवित्र वस्त्र, देवी देवता की फोटो या मिठाई के साथ रखें, ताकि उसमें सौम्यता और प्रेम बना रहे। रक्षाबंधन जैसे पर्व पर भावनात्मक मूल्य ही सबसे बड़ा उपहार होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि बहनों को अपने भाई के लिए कौन सा बुक एक उपाय है जो जरूर कर लेना चाहिए। भाई एक दिन में ही राजा और करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया तो वीडियो को लाइक की जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करती है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर माता बहन अपने भाई की किस्मत चमकाने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ एक भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पावन अवसर होता है जब बहन अपनी शुभकामनाओं, आशीर्वाद और धार्मिक उपायों से अपने भाई के भाग्य को प्रबल बना सकती है। शास्त्रों में वर्णित एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय ऐसा है जिसे यदि बहन रक्षाबंधन के दिन श्रद्धा और विधिपूर्वक करे तो भाई के जीवन में अपार धन संपत्ति, सुख समृद्धि और लक्ष्मी कृपा का वास हो सकता है। यह उपाय है राखी बांधने से पहले श्री सूक्त का पाठ करना और भाई को कुबेर यंत्र या श्री यंत्र देना। इस उपाय का संबंध सीधा लक्ष्मी और कुबेर जैसे धन के देवताओं से जुड़ा हुआ है। इस उपाय को करने के लिए बहन को रक्षाबंधन से एक दिन पहले एक छोटा सा कुबेर यंत्र या श्री यंत्र लेना चाहिए और उसे गंगा जल, दूध और शुद्ध जल से धोकर लाल रंग के स्वच्छ कपड़े में लपेटकर अपने पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। इसे हल्दी, अक्षत और पुष्प अर्पित करके लक्ष्मी कुबेर का ध्यान करें और इस यंत्र को भाई को देने का संकल्प लें। रक्षाबंधन वाले दिन बहन को प्रातःकाल स्नान कर, शुद्ध वस्त्र धारण कर, पूजा घर में दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त मां
लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है, जिससे परिवार में धन और ऐश्वर्य का आगमन होता है। इसके बाद बहन को भाई को तिलक करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। तिलक में चंदन, हल्दी, रोली और अक्षत का प्रयोग करें और तिलक करते समय यह मंत्र बोलें, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। इस मंत्र के साथ भाई को राखी बांधें और मिठाई खिलाएं। अब अंत में बहन उस यंत्र को जो पहले से पूजित है, प्रेम पूर्वक भाई की दाहिनी जेब में रख दे या उसके पर्स में रखने की सलाह दे। इस समय बहन मन ही मन मां लक्ष्मी और कुबेर देव से यह प्रार्थना करे कि मेरे भाई के जीवन में कभी धन की कमी न हो, उसका व्यापार, नौकरी, प्रतिष्ठा और भाग्य हमेशा बढ़ता रहे। यह छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय यदि श्रद्धा, संकल्प और पूर्ण विश्वास से किया जाए तो भाई की कुंडली में छिपे हुए भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। कई विद्वान ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि श्री यंत्र और कुबेर यंत्र सकारात्मक ऊर्जा के उच्चतम स्रोत होते हैं और इनका प्रभाव आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, कर्ज से मुक्ति दिलाने, नए अवसर लाने और अचानक लाभ के योग उत्पन्न करने में सिद्ध होता है। अतः इस रक्षाबंधन पर बहन यदि यह उपाय करती है तो उसका भाई निश्चित रूप से करोड़पति बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चली जान लेते हैं। बहनों की पहली गलती, भद्रा काल में राखी बांधना। रक्षाबंधन के दिन सबसे बड़ी और सामान्य गलती जो बहनें करती हैं वह है भद्रा काल में राखी बांधना। भद्रा देवी को हिंदू शास्त्रों में शुभ कार्यों में विघ्न डालने वाली मानी जाती है। इस काल में विवाह, यज्ञ, संस्कार और राखी बांधने जैसे पवित्र कर्म वर्जित होते हैं। यदि इस दौरान राखी बांधी जाती है तो भाई के जीवन में संघर्ष, रोग, आर्थिक संकट या दुर्भाग्य आ सकता है। इसलिए बहनों को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि राखी बांधने का समय भद्रा काल समाप्त होने के बाद हो। 2025 में भद्रा काल 8 अगस्त की रात को है, इसलिए 9 अगस्त को प्रातः 5:29 से दोपहर 1:24 बजे तक का समय राखी बांधने के लिए शुभ है। यदि संभव हो तो बहन को पंचांग देखकर या पंडित से मुहूर्त पूछकर ही राखी बांधनी चाहिए, ताकि भाई की रक्षा वास्तव में पूर्ण फलदायक हो। इस एक सावधानी से भाई की आयु, सफलता और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहनों की दूसरी गलती, काले कपड़े पहनकर राखी बांधना। रक्षाबंधन पर कुछ बहनें काले या गहरे नीले कपड़े पहनकर राखी बांधती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है। काले रंग को तामसिक ऊर्जा और शनि से संबंधित माना गया है, जो रक्षाबंधन जैसे सात्विक पर्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस दिन बहन को हल्के रंगों जैसे पीला, गुलाबी, सफेद या लाल वस्त्र पहनने चाहिए, जो शुभता, प्रेम और सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। काले वस्त्र पहनकर राखी बांधने से अनजाने में भाई के जीवन में मानसिक तनाव, वैवाहिक समस्याएं या रोग आ सकते हैं। इसके अलावा देवी देवताओं की कृपा भी कम हो सकती, क्योंकि रंगों का प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर पड़ता है। इसलिए यदि बहन सच्चे मन से भाई की सुख समृद्धि चाहती है तो शुभ रंगों का ही चयन करे और काले रंग से दूर रहे। बहनों की तीसरी गलती, राखी बांधते समय मन में क्रोध या कलुषित भावना रखना। रक्षाबंधन का पर्व भावनाओं का पर्व है। यदि बहन राखी बांधते समय अपने भाई के प्रति मन में कोई क्रोध, शिकायत या ईर्ष्या जैसी भावना रखती है तो राखी की शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। रक्षा सूत्र तभी प्रभावी होता है जब उसे पवित्र भावनाओं के साथ बांधा जाए। अगर बहन भाई की किसी बात से नाराज है तो उसे पहले क्षमा करें, मन को शांत करें और फिर पूरे प्रेम और विश्वास से राखी बांधें। क्रोधित या बोझिल मन से बांधी गई राखी न केवल अपनी प्रभावशीलता खो देती है, बल्कि भाई बहन के संबंधों में दूरियां भी ला सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भावना से ही कार्य सिद्ध होता है। अतः इस दिन बहन को अपने हृदय को पवित्र कर भाई की लंबी उम्र, सफलता और रक्षा की कामना से राखी बांधनी चाहिए। बहनों की चौथी गलती, खाली हाथ राखी बांधना। कुछ बहनें सिर्फ राखी लेकर भाई के घर जाती हैं और सोचती हैं कि केवल राखी बांधना ही पर्याप्त है, लेकिन शास्त्रों में बहन के हाथ से मिठाई, नारियल, अक्षत, दीपक और तिलक सामग्री साथ लाना अत्यंत आवश्यक माना गया है।
यदि बहन खाली हाथ जाती है तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता, क्योंकि रक्षाबंधन का पूरा विधान इन सामग्रियों के बिना अधूरा है। विशेषकर नारियल को श्रीफल कहा गया है, जो भाई की कुंडली से बाधाएं दूर करता है। मिठाई खिलाना शुभता और मधुरता लाता है। अतः हर बहन को चाहिए कि वह राखी बांधने से पहले पूजा की थाली में पूरी सामग्री लेकर जाए, जिससे रक्षाबंधन का पुण्य प्रभाव संपूर्ण रूप से प्राप्त हो। बहनों की 5वीं गलती राखी के बाद तुरंत विदा हो जाना। बहनों को रक्षाबंधन पर राखी बांधकर तुरंत लौटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि राखी बांधने के बाद कुछ समय भाई के घर रुकना, भोजन करना और परिवार से प्रेम पूर्वक मिलना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से परिवार के बीच प्रेम और एकता बनी रहती है और भाई बहन का रिश्ता और गहरा होता है। यदि बहन राखी के तुरंत बाद जल्दी में घर लौट जाए तो यह अशुभ संकेत माना जाता है, जिससे रिश्तों में दूरी और कटुता आ सकती है। अतः बहन को चाहिए कि वह कम से कम कुछ घंटे भाई के घर रुककर वातावरण को शुभ और प्रेमपूर्ण बनाए। अब आइए जानते हैं भाइयों की 5 गलतियां। भाइयों की पहली गलती राखी बंधवाते समय मोबाइल पर व्यस्त रहना। रक्षाबंधन पर जब बहन तिलक कर राखी बांध रही हो, उस समय भाई का मोबाइल चलाना, कॉल पर बात करना या ध्यान इधर उधर होना बहन का अपमान माना जाता है। यह पर्व एक पवित्र अवसर है, जिसमें भाई को पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ अपनी बहन की पूजा स्वीकार करनी चाहिए। यदि भाई असावधान हो या उसकी नजर मोबाइल पर हो तो बहन का दिल दुखता है और रक्षाबंधन की भावना भी भंग होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भाई बहन की पूजा को श्रद्धा से स्वीकार करता है, उसकी रक्षा देवता भी करते हैं। इसलिए यह एक बहुत गंभीर गलती है, जिसे टालना चाहिए। बहनों को भाई की कुंडली और ग्रह दशा को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बहन की गलती बहुत सी बहनें रक्षाबंधन पर केवल रस्म निभाकर रह जाती हैं, लेकिन यदि भाई की कुंडली या ग्रह दशा में शनि, राहु या मंगल जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव चल रहा हो तो उन्हें विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। कई बार भाई जीवन में संघर्ष, रोग, नौकरी की बाधा या दांपत्य कष्टों से जूझ रहा होता है और बहनें केवल एक धागा बांधकर संतुष्ट हो जाती हैं। यह एक गलती है, क्योंकि रक्षा सूत्र का उद्देश्य केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रक्षा भी है। यदि बहनें जानकार पंडित या ज्योतिषी से सलाह लेकर अपने भाई के ग्रहों की स्थिति समझें और उसी अनुसार तांत्रिक राखी, हनुमान रक्षा कवच, नीलम शनि यंत्र या विशेष पूजा जैसे उपाय करें तो उनका राखी बांधना लाख गुना फलदायी हो सकता है। अनजाने में ग्रहों को अनदेखा करना एक चूक है, जो राखी के वास्तविक उद्देश्य को अधूरा कर देती है। अगर बहन यह भूल करती है तो उसका प्रेम तो रहता है, लेकिन उसका रक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। भाइयों को बहनों की मनोदशा और व्यावहारिक जरूरतें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। भाई की गलती, कई भाई रक्षाबंधन को केवल एक दिन का त्योहार मानते हैं, लेकिन यह साल भर की बहन की सेवा, संघर्ष और प्रेम का प्रतीक होता है। एक बड़ी गलती जो भाई कर बैठते हैं वह है बहन की मन की स्थिति और उसकी जरूरतों को समझे बिना केवल दिखावे का व्यवहार करना। बहन आर्थिक संकट, वैवाहिक तनाव या मानसिक दबाव से जूझ रही हो सकती है, लेकिन भाई केवल रस्म के तौर पर मिठाई, राखी और गिफ्ट देकर औपचारिकता निभा देता है। यह संवेदनहीनता रक्षाबंधन की आत्मा के विपरीत है। भाई को चाहिए कि वह बहन के मन की बात समझे। अगर बहन विवाहित है तो उसके ससुराल में उसकी स्थिति कैसी है, माता पिता से उसका लगाव कैसा है, इन सब बातों को समझे और जरूरत हो तो सहारा दे। रक्षाबंधन सिर्फ रक्षा का वादा नहीं, बल्कि भावनात्मक संबल और सहयोग का पर्व है। यदि भाई यह गलती करता है तो धीरे धीरे बहन के मन में उपेक्षा या दूरी की भावना जन्म लेने लगती है। बहन का राखी बांधने से पहले घर में कलह या रोष का वातावरण बनाए रखना बहन की गलती। बहन यदि रक्षाबंधन पर राखी बांधने से पहले मन में किसी भी प्रकार की नाराजगी, कलह, गुस्सा या कटुता लेकर आती है तो उसका नकारात्मक असर राखी की शुभता पर पड़ता है। यह पर्व केवल एक धागे का नहीं, शुद्ध मन और सात्विक भावना का प्रतीक होता है। कई बार बहनें ससुराल से मजबूरी में आती हैं या रास्ते में किसी बात पर गुस्से में होती हैं और वह मनोस्थिति राखी बांधते समय भी बनी रहती है। अगर मन अशुद्ध, चित्त अशांत और वाणी कठोर हो
तो रक्षा सूत्र भी असरहीन हो जाता है। इससे भाई के जीवन में संघर्ष या मानसिक क्लेश बढ़ सकता है। राखी बांधने से पहले बहन को चाहिए कि वह गंगा जल से हाथ धोए, तुलसी के पास दीपक जलाए और अपने मन को शांत कर मुस्कान के साथ रक्षा सूत्र बांधे। तभी यह कर्म आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ता है। याद रखें, मन की दुर्भावना राखी की शक्ति को खोखला कर देती है। भाई द्वारा बहन को दिया गया उपहार अशुद्ध, बेकार या बिना भावना के देना। भाई की गलती। कई भाई रक्षाबंधन पर बहन को जो उपहार देते हैं उसमें भावना नहीं होती, बस औपचारिकता होती है। कई बार वह बिना सोचे समझे पुरानी चीज, फालतू सामान या अनावश्यक वस्त्र दे देते हैं। यह बहुत गंभीर गलती है। रक्षाबंधन पर दिया गया उपहार सिर्फ वस्त्र, गहना या पैसे नहीं होता, वह बहन की आत्मा को स्पर्श करता है। यदि उपहार में प्रेम, शुभकामनाएं, भविष्य की सुरक्षा या कोई उपयोगी चीज दी जाए तो वह उपहार आशीर्वाद बनकर भाई के जीवन को उन्नति देता है। वहीं अगर बिना सोच विचार के दुकानों से सिर्फ दिखावे का सामान लेकर दिया गया तो वह रिश्ते में दूरी या बहन के मन में असंतोष उत्पन्न कर सकता है। यदि भाई कुछ बड़ा नहीं दे सकता तो कम से कम अपने हाथों से बनाई गई कोई चीज, एक पत्र, एक धार्मिक पुस्तक या सच्चे मन से दिया गया वचन देना चाहिए। इससे उपहार की पवित्रता बढ़ती है और राखी की शक्ति स्थायी बनती है। राखी बांधने से पहले भोजन करना या अशुद्ध अवस्था में राखी बांधना बहन की गलती। बहन अगर राखी बांधने से पहले भोजन कर लेती है या नहाए शुद्धता के राखी बांधती है तो यह एक बहुत बड़ा धार्मिक दोष माना जाता है। रक्षाबंधन एक पावन संकल्प का पर्व है जिसमें रक्षा सूत्र को मंत्रोच्चार और पवित्रता के साथ बांधना चाहिए। यदि बहन अपवित्र अवस्था में, जैसे बिना स्नान किए, बाएं हाथ से बिना दीप जलाए या तिलक किए राखी बांधती है तो यह शुभ कार्य के बजाय एक साधारण औपचारिकता बन जाता है जिससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि रक्षा सूत्र में तभी शक्ति आती है जब वह स्नान, संकल्प, मंत्र और भावना से बंधा हो। इसीलिए बहन को चाहिए कि वह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, रक्षाबंधन की थाली सजाए, तिलक, अक्षत, दीपक, मिठाई और मंत्र के साथ भाई की कलाई पर राखी बांधे। तभी यह सूत्र भाई को रोग, दुर्घटना और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखता है। राखी बांधते समय मोबाइल, कैमरा या सोशल मीडिया में उलझे रहना भाई बहन दोनों की गलती। आजकल की पीढ़ी में एक बहुत बड़ी गलती ये देखने को मिलती है कि भाई बहन राखी बांधने के उस पवित्र क्षण को मोबाइल में रिकॉर्ड करने, फोटो खींचने या इंस्टाग्राम पर डालने में व्यस्त रहते हैं। यह व्यवहार रक्षाबंधन की आध्यात्मिकता, भावनात्मक ऊर्जा और पारिवारिक जुड़ाव को कमजोर कर देता है। जब बहन राखी बांध रही होती है तब भाई का ध्यान उसकी आंखों में हो, उसकी भावनाओं को समझने में हो। यही उस पल की सच्ची पूजा है। लेकिन यदि उस वक्त कोई कैमरा पकड़ रहा हो, कोई रील बना रहा हो या बहन जल्दबाजी में राखी सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए बांध रही हो तो रक्षा सूत्र केवल बाहरी रस्म बनकर रह जाता है। इस गलती से भाई बहन के बीच का ऊर्जा संचार रुक जाता है। इसलिए इस शुभ अवसर पर मोबाइल को दूर रखें। पूरे मन और श्रद्धा से एक दूसरे की आंखों में देखकर राखी बांधें और आशीर्वाद लें। फोटो बाद में ली जा सकती है, लेकिन भावना का क्षण फिर लौट कर नहीं आता। पापा भक्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक राखी बांधने का त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य संयोग है जब बहन की श्रद्धा और भाई की रक्षा की भावना ब्रह्मांड को भी झुका देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि बहन इस दिन सुबह उठकर शिवलिंग पर एक खास फूल चढ़ा दे तो उसका भाई करोड़पति बन सकता है। और वहीं दूसरी ओर कई लोग अनजाने में रक्षाबंधन पर ऐसी 5 चीजें बहन को गिफ्ट में दे देते हैं जो उसके सौभाग्य को धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं, जैसे कि नुकीली चीजें, काली वस्तुएं या बिना मन से दिया गया धन, जिनसे संबंधों में दरार आ जाती है। इतना ही नहीं, साल 2025 में रक्षाबंधन की तारीख और मुहूर्त को लेकर भ्रम की स्थिति है, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भद्रा समाप्त होते ही दोपहर 1:35 बजे के बाद राखी बांधना शुभ रहेगा। इस मुहूर्त को जानना बेहद जरूरी है, वरना राखी बांधने से उल्टा फल भी मिल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर रक्षाबंधन के दिन बहन
सिर्फ एक खास उपाय, एक दीपक को दक्षिण दिशा में रखकर भाई की लंबी उम्र के लिए जलाए तो उसका भाई जीवन भर दुर्भाग्य से बचा रहता है। और अंत में सबसे बड़ी गलती, कई भाई बहन इस दिन केवल सोशल मीडिया के लिए राखी बांधते हैं, भावनाओं की जगह कैमरे के लिए मुस्कुराते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार राखी तभी प्रभावी होती है जब वह सच्चे मन, मंत्र और मौन भाव से बांधी जाए। तो भक्तों, इस रक्षाबंधन को सिर्फ रस्मों तक सीमित न रखें, इसे भावों का पर्व बनाएं, क्योंकि जब बहन की प्रार्थना और भाई का समर्पण जुड़ जाए तो विधाता भी आशीर्वाद देने को मजबूर हो जाता है। बहन, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।